हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य एकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डिसीजन। आज के इस सेशन में रिसेंटली हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट का, उस पर डिटेल्ड में डिस्कशन करेंगे कि उसका क्या बैकग्राउंड रहा है, क्या प्रेजेंट पोजीशन है और क्या कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक रहे हैं। तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का डिसीजन आया है ऑन आर्टिकल 370 मीन्स स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू कश्मीर। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो एब्रोगेट किया गया था आर्टिकल 370 को, उसे वैलिड करार दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी क्लैरिफाई किया है कि आफ्टर द साइनिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जम्मू कश्मीर हैज नो इंटरनल सोवरेनिटी। सो यह रिसेंट सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था। आज के इस सेशन में इस डिसीजन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। क्या था आर्टिकल 370, क्या उसके बैकग्राउंड थे, क्या प्रेजेंट में कंडीशन आया, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक हुए, प्रेसिडेंट का क्या पावर है, इन तमाम सारी बातों पे आज के इस सेशन में हम डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स बिगिन द सेशन। ऑल अबाउट आर्टिकल 370। द सुप्रीम कोर्ट गेव इट्स वर्डिक्ट ऑन द यूनियन गवर्नमेंट्स 2019 मूव टू अमेंड आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कि जब 5 अगस्त 2019 को यूनियन गवर्नमेंट ने जब आर्टिकल 370 को अमेंड किया था, उस पर रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस पे अपना वर्डिक्ट दिया है। एंड द एब्रोगेशन हैड एंडेड द स्पेशल स्टेटस कन्फर्ड टू द ईस्ट वाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और जो 370 जो अर्लियर जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस देता था, आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 दिस स्पेशल स्टेटस हैज बीन एंडेड। And the court held that constitutional order that revoked Article 370 as valid। और अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर को, जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था, उसे वैलिड करार दिया है। और 370 के थ्रू जो स्पेशल स्टेटस दिया जा रहा था जम्मू कश्मीर को, अब वह कोई उसके पास स्पेशल स्टेटस नहीं रहा। रिसेंट जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, क्या क्या मैटर्स पे उसने जजमेंट दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। तो जम्मू कश्मीर डिड नॉट पोजेज सोवरेनिटी और इन द सेंस इंटरनल सोवरेनिटी, कि जो 370 के तहत उसे उसके पास स्पेशल स्टेटस था, जो वह इंटरनल सोवरेनिटी की बात करता था आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 और से द इवन आफ्टर द साइनिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, वह इंडियन यूनियन के पार्ट था। दैट्स वाई उसके पास कोई इंटरनल सोवरेनिटी नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट देयर इज मच एविडेंस इन आर्टिकल 370 and the J&K constitution to show that in regard to Kashmir a merger agreement was not necessary to surrender its sovereignty, and in fact the article 370 clause 1 applied to article 1 of the constitution of India where J&K was listed as a part third state with no modification। ये जो आर्टिकल 1 है इंडिया का ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन which says that India, that is भारत, is a union of states। तो बेसिकली आर्टिकल 370 क्लॉज 1 जो है वो अप्लाई होता है टू द आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड सेक्शन 3 ऑफ द J&K कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली स्टेट्स दैट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज एंड शैल बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। That's why the state has no internal sovereignty after the signing of instrument of accession, because section 3 जो है जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्लियर मेंशन करता है इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सेक्शन 147 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिटेड एनी अमेंडमेंट टू सेक्शन 3 फर्दर मेकिंग द प्रोविजन एब्सोल्यूट। ये सेक्शन जो 147 है वो एकदम प्रोहिबिट करता है कि सेक्शन 3 में कोई भी अमेंडमेंट नहीं हो सकता है, जिससे यह जो प्रोविजन है कि दैट द जम्मू एंड कश्मीर इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया, उसे और अधिक एब्सोल्यूट बनाता है। Thus the court said that Constitution of India became the supreme governing document of the land। Further, the preamble of the J&K Constitution shows a clear absence of reference to sovereignty। और इसीलिए कोर्ट ने क्लियर कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वह सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है ऑफ J&K ऑल्सो, बिकॉज जो जम्मू कश्मीर का आर्टिकल 370 है, इवन उसके प्रियम्बल में भी कहीं भी वर्ड सोवरन कहीं देखने को नहीं मिलता है। जैसा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल हम जब देखते हैं तो सोवरन सेकुलर देखते हैं वर्ड्स, वैसा 370 में कहीं भी सोवरेनिटी का रेफरेंस देखने को नहीं मिलता है।
दैट्स वाई जो जम्मू एंड कश्मीर है वह इंडियन यूनियन का ही पार्ट था शुरू से ही। नेक्स्ट जो जजमेंट रहा, आर्टिकल 370 इज ए टेम्पररी प्रोविजन। अगेन सुप्रीम कोर्ट रिलाई ऑन द फैक्ट दैट कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स placed Article 370 with temporary and transitional provision contained in Part 21 and pointed out that the instrument of accession made it abundantly clear that Article 1, which stated that India, that is Bharat, shall be a union of states, applied in its entirety to J&K। और यह क्लियर भी किया कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन वो क्लियर कहता है कि जो आर्टिकल 1 है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन which clearly mention that India, that is the Bharat, is shall be a union of states, also includes the Jammu and Kashmir। Next, constitutional validity of proclamation under the President rules। Supreme Court bench also observed that President has power to make irreversible changes, including the dissolution of State Assembly, and that the President power are kept in check by judicial and constitutional scrutiny। कि जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स है वो भी एप्लीकेबल है, दैट इज ओनली चेक्ड बाय जुडिशियल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल स्क्रूटनी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ J&K स्टैंड्स इनऑपरेटिव। अगेन जैसे ही एब्रोगेट हुआ तो जो कॉन्स्टिट्यूशन था J&K का वो इनऑपरेटिव हो गया। द सुप्रीम कोर्ट अगेन हेल्ड दैट इट इज नो लॉन्गर नेसेसरी फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ J&K थ्रू विच only certain provision of Indian Constitution applied to J&K to exist। अब वो एग्जिस्ट नहीं करता कि जो अर्लियर यह मेंशन करता था कि सर्टेन प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही सिर्फ अप्लाई होंगे आफ्टर द एब्रोगेशन, अब ये एग्जिस्ट नहीं करता। एंड दिस इम्प्लिसिट बट नेसेसरी कंसिक्वेंसेस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन इट्स इंटायरिटी टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑफ द स्टेट इज इनऑपरेटिव। और ये क्लियर कहता है कि जो स्टेट का जो कॉन्स्टिट्यूशन था अब वो इनऑपरेटिव है। सेट अप ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन कमीशन टू एड्रेस द ह्यूमन राइट्स। और आफ्टर दैट फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने यह रिकमेंड किया कि यूनियन गवर्नमेंट को एक ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन कमीशन सेटअप करना चाहिए, जस्ट लाइक जैसे कि साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड मूवमेंट के बाद, जो पोस्ट अपार्थाइड मूवमेंट के बाद एक इन्वेस्टिगेशन कह सकते हैं कमीशन बैठाया गया था टू इन्वेस्टिगेट ह्यूमन राइट वायलेशन बाय बोथ स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स, द एक्सरसाइज शुड बी टाइम बाउंड। उसी तरीके से जम्मू कश्मीर में भी एक ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन कमीशन एस्टैब्लिश करना चाहिए बाय द यूनियन गवर्नमेंट इन ए टाइम बाउंड मैनर। तो ये था सुप्रीम कोर्ट का जो रिसेंट वर्डिक्ट्स थे अबाउट आर्टिकल 370। अब हम बात करते हैं कि क्या स्पेशल स्टेटस था जम्मू कश्मीर का, क्या कंडीशन था उसके पास। तो बेसिकली जैसा कि जस्ट हम डिस्कशन कर रहे थे कि 5 अगस्त 2019 को द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन एक्सरसाइज ऑफ पावर्स कन्फर्ड बाय आर्टिकल 370 क्लॉज 1, प्लीज रिमेंबर वो खत्म नहीं किया गया था, वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था जो कि आर्टिकल 370 क्लॉज 1 के तहत प्रेसिडेंट को पावर था ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इशूड द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019। Through this, the government of India has made modification to Article 370 itself, not revoked it। उसमें modification किया गया था। And the modification clearly mention that कि जो अब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो entirely applicable होता है to the state of Jammu and Kashmir। With this, the government of India has dramatically altered the relationship between the state of Jammu and Kashmir and the Indian यूनियन। और इस ऑर्डर के बाद जो एक रिलेशनशिप था जो अर्लियर था 370 के बिफोर और आफ्टर 370 के एब्रोगेशन के बाद, उसमें बहुत सारे चेंजेज आए। अब बैकग्राउंड की हम बात करते हैं, थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं कि आखिर क्या था आफ्टर इंडिपेंडेंस, क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देना पड़ा। तो ऑन 17th of October 1949 आर्टिकल 370 वाज एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज अ टेम्परेरी प्रोविजन which exempted Jammu and Kashmir, permitting it to draft its own constitution and restricting Indian Parliament legislative power in the state। तो बेसिकली यह ऐड किया गया था बट एज ए टेम्परेरी प्रोविजन ऐड किया गया था और पार्लियामेंट्री इंडियन पार्लियामेंट के पावर को रिस्ट्रिक्ट किया गया था ऑन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। It was introduced into the draft constitution by N. Gopalaswamy Iyengar as Article 306A, but after this became 370। आर्टिकल 370 की बात करते हैं। दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ J&K was empowered to recommend which article of the Indian constitution should apply to the state।
और आर्टिकल 370 में क्लियर मेंशन किया गया कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है जम्मू एंड कश्मीर का, उसके पास यह पावर है कि वह यह डिसाइड कर सकता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल, कौन सा प्रोविजन यहां पे अप्लाई होगा, कौन सा नहीं होगा। द J&K कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज डिसॉल्व आफ्टर इट ड्राफ्टेड द स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन जैसे ही वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जम्मू एंड कश्मीर का, आफ्टर दैट वो डिसॉल्व हो गया। एंड द क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 370 गिव्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द पावर टू अमेंड इट्स प्रोविजन एंड स्कोप। और उसके बाद जो क्लॉज 3 था 370 में, उसमें एक क्लियर प्रोविजन मिला कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वह इससे रिलेटेड, उनके पास यह पावर दिया गया कि उसके प्रोविजन को और स्कोप को वह अमेंड कर सकते हैं, चेंज उसमें ला सकते हैं। और इसी पावर के तहत सुप्रीम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 5 अगस्त 2019 को पास किया और 370 में मॉडिफिकेशन किया। आर्टिकल 35A stems from article 370 and was introduced through a presidential order in 1954 on the recommendation of J&K Constituent Assembly. As article 335A empowers Jammu and Kashmir legislature to define the permanent resident of the state and their special right and privileges. और उसके बाद 35A की हम बात करते हैं, जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था 1954 में थ्रू द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, जो यह डिटरमाइन करता है कि उस स्टेट का परमानेंट रेसिडेंट कौन है और उसके क्या क्या स्पेशल राइट्स होंगे। It appears in Appendix 1 of the Constitution of India, and the several states have different constitutional guarantees similar like Jammu and Kashmir under Article 371A and 371, like Andhra Pradesh, Maharashtra, Gujarat, and especially the north eastern states. इन सब के पास ऐसे कुछ स्पेशल गारंटी दिए गए हैं जो कि जम्मू कश्मीर को भी दिए गए थे। की चेंजेस ब्रॉट आउट बाय द ऑर्डर ऑफ 2019। अब जब प्रेसिडेंशियल ऑर्डर फाइनली 5 अगस्त 2019 को पास होता है तो क्या क्या की चेंजेस आते हैं। पहला जो चेंज है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019, द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019 हैज रिप्लेस्ड द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ऑफ 1954। जो प्रेसिडेंट ने 370 क्लॉज 3 के तहत जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1954 में पास किया था, अब उसे 2019 का ऑर्डर से रिप्लेस कर दिया गया। The subsequently Jammu and Kashmir Reorganization Bill 2019 passed by Parliament and divided the state of Jammu and Kashmir into 2 union territories, Jammu and Kashmir and Ladakh. And this is for the first time that a state has been converted into UT. यूनियन टेरिटरी स्टेट में कन्वर्ट हुए थे, बट कोई स्टेट पहली बार जो है वह यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट हुआ। वन ऑफ द 6 लोकसभा सीट्स जो कि टोटली की टोटली जम्मू एंड कश्मीर के पास था, जम्मू कश्मीर को 5 मिला एंड 1 रिमेन विथ द अलॉटेड टू द लद्दाख यूनियन टेरिटरी। जो टोटल 6 सीट्स थे लोकसभा के, उसमें से 1 सीट इसको दे, लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी बना उसे वो सौंप दिया गया। एंड 5 सीट्स अलॉटेड टू जम्मू एंड कश्मीर। Again, the UT of Jammu and Kashmir will have an assembly like Delhi and Puducherry. Ladakh will be a union territory without legislature, and Kashmir will no longer have a governor. And on the place of governor, now there is a lieutenant governor like in Delhi and Puducherry. Status of J&K union territory की हम बात करते हैं तो J&K assembly will have a 5-year term. Earlier 370 के तहत उसका जो टर्म था वो 6 years था। Section 32 of J&K 2019 bill proposes that assembly can make law on any subject in the state and concurrent list except on the state subject relating to public order and police। ये public order और पुलिस को छोड़ के वो किसी भी सब्जेक्ट पे लॉ बना सकती है। This is similar to Article 239 of the Constitution which is applicable to the Union Territory of Puducherry and Delhi। हालांकि उसके केस में लैंड का भी एक इशू आता है। However, by insertion 329AA and by virtue of 69th Constitutional Amendment Act, Delhi Assembly cannot legislate on matters in entry 18 of the state list, that is land। कि दिल्ली के पास एक स्पेशल केस है कि वो लैंड के मामले में भी कोई भी कह सकते हैं कि जो लॉ है वो लेजिस्लेट नहीं कर सकती है। इन केस ऑफ J&K असेंबली कैन मेक लॉ ऑन द लैंड। और ये किस पे लॉ नहीं बना सकती है तो ओनली पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस की बात जो हम कह रहे थे उस पे। अब बात करते हैं स्पेशल स्टेटस ऑफ J&K एबॉलिश्ड। क्या क्या एबॉलिश हुआ तो बेसिकली जम्मू कश्मीर विल नो लॉन्गर हैव सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लैग और एंथम। आफ्टर 370 जब एब्रोगेट हुआ तो उनके पास कोई भी अब उनका कह सकते सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, फ्लैग नहीं था, एंथम नहीं था।
citizens of Jammu and Kashmir will not have dual citizenship. Earlier वहाँ स्टेट का भी सिटीजनशिप था, बट आफ्टर द एब्रोगेशन देयर इज अ सिंगल सिटीजनशिप जो कि ऑल ओवर इंडिया पे अप्लाई होता है. As the new union territory of Jammu and Kashmir will be subject to the Indian Constitution, its citizen will now have the fundamental right inherent in the Indian Constitution. जैसे कि पूरे वर्ल्ड यूनियन के जो इंडिया का जो इंडियन स्टेट्स है, जो इंडियन सिटीजन फंडामेंटल राइट एंजॉय करते हैं, सिमिलरली अब जम्मू एंड कश्मीर स्टेट्स के भी सिटीजन को फंडामेंटल राइट एंजॉय कर सकते हैं जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है. 360 which can be used to declare financial emergency also applicable to that state, that Jammu and Kashmir. All laws passed by parliament will be applicable in Jammu and Kashmir, including Right to Information Act and a Right to Education Act. Also the Indian Penal Code replaced the Ranbir Penal Code of Jammu and Kashmir, and Article 335A which originates from provision of Article 370 stands null and void. कि जिसके पास पहले आर्टिकल 35 के तहत जो जम्मू एंड कश्मीर के असेंबली को यह पावर था कि वह यह डिसाइड करे कि कौन यहाँ का परमानेंट रेसिडेंट है और उसके पास क्या स्पेशल राइट है, अब वह नल एंड वॉइड है. अब वहां पे पूरे जैसे कि इंडिया पे अप्लीकेबल होता है लॉ, वैसे ही अप्लीकेबल है, सिंगल सिटीजनशिप है. लीगल चैलेंजेज इन एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370. क्या क्या लीगल चैलेंज थे? तो बेसिकली पहला जो लीगल चैलेंज था वो कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज था. प्रेसिडेंशियल ऑर्डर दैट साउट टू एब्रोगेट जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल स्टेटस अकॉर्डिंग टू 370 क्लॉज 3 of the president would require recommendation of constituent assembly of Jammu and Kashmir to make such change. However, 2019 presidential order adds a sub clause to article 367 replacing the term constituent assembly of Jammu and Kashmir to the mean legislative assembly of Jammu and Kashmir. कि constituent assembly का consent नहीं, वो legislative assembly का consent चाहिए. और जब यह 2019 का जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पास किया गया, एट दैट टाइम वहां पे गवर्नर रूल्स था, तो मिस लेजिस्लेटिव असेंबली का तो बेसिकली क्या है, उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा है या कंकरेंस नहीं मिल रहा है, तो गवर्नर का कंकरेंस मिल सकता है. गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू मीन गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एक्टिंग ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. कि अगर यहां पे गवर्नर का कंसेंट मिलता है तब वहां पे जाके वह प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पास हो सकता है. The government sought to dilute the autonomy under Article 370 without bringing a constitutional amendment that would require 2/3 majority in the parliament. और गवर्नमेंट ने आए क्लियरली प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू इसे डन कर दिया. अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करते तो अगेन 2/3 मेजोरिटी की जरूरत पड़ती. This provision was challenged in Supreme Court on the ground that it added Article 35A to the Indian Constitution only through a presidential order, and the conversion of Jammu and Kashmir into Union Territory is in violation of Article 3 of the as the bill was not referred to the president by the state assembly. और यह कह के चैलेंज किया गया कि जो यह बिल है वह आर्टिकल 3 का वायलेशन है, बिकॉज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इस बिल को स्टेट असेंबली को रेफर ही नहीं किया. इन दी reorganization of a state, presidential order also requires the concurrence of the government of the state. However, since Jammu and Kashmir is currently under the गवर्नर्स रूल, द गवर्नर्स कंकरेंस इज डीम्ड टू बी द गवर्नमेंट कंकरेंस. और चूंकि उस समय जब यह चैलेंज किया गया और यह बोला गया कि स्टेट असेंबली का कंसेंट नहीं लिया गया, तो यह क्लियरेंस दिया गया कि एट दैट टाइम वहां पे गवर्नमेंट नहीं था, वहां पे गवर्नर रूल्स था. तो गवर्नर रूल्स मींस और कंसेंट ऑफ गवर्नर बेसिकली मींस कंसेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ दैट स्टेट. सो यह पास कर दिया गया प्रेसिडेंशियल ऑर्डर. फेडरलिज्म का इशू आया, अगेन पावर शेयरिंग की हम बात करते हैं. इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन वाज लाइक अ ट्रीटी बिटवीन टू सोवरेन कंट्रीज दैट डिसाइडेड टू वर्क टुगेदर. इन संतोष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड अदर्स 2017 के सुप्रीम कोर्ट सेड दैट ड्यू टू हिस्टोरिकल रीजन जम्मू एंड कश्मीर हैड ए स्पेशल स्टेटस. अगेन इन एसबीआई वर्सेस जफार उल नेहरू 2016 the Supreme Court held Article 370 cannot be repealed without the concurrence of Constituent Assembly of Jammu and कश्मीर. तो ये जो बेसिकली अर्लियर जजमेंट थे सुप्रीम कोर्ट के, वो भी कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि हर्डल बन रहे थे इन द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370. बट फाइनली यह डिसाइड हुआ कि उस समय वहां पे स्टेट गवर्नमेंट थी नहीं, तो गवर्नमेंट जो गवर्नर का जो कंसेंट है वही स्टेट गवर्नमेंट का स्टेट असेंबली का कंसेंट मान लिया गया. अब बात करते हैं साइन ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी इन जेएनके आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 की. आगे जब यह 370 एब्रोगेट हो गया तो क्या बेसिकली साइंस था, क्या रिडक्शन देखने को मिला? रिडक्शन इन स्टोन पेल्टिंग एंड मिलिटेंसी, इसमें भी देखने को मिला. इंक्रीज्ड सिक्योरिटी प्रेजेंस
by central agencies like National Investigation Agency led to decrease in cases of stone pelting. The number of stone pelting cases decreased from 618 in 2019 to 222 in 2020. Injuries to security forces decreased 64 in 2019 to 10 in 2021. तो बेसिकली कंप्लीट खत्म नहीं हुआ लेकिन डिक्रीजमेंट देखने को मिला है. रिडक्शन इन सिविलियन इंजुरीज फ्रॉम पिलेट गन्स एंड बैटन चार्जेस रिड्यूस फ्रॉम 339 to 25. Law and order improved in J&K as only 20 law and order incidents were reported in 2022. Arrest of militant and overgrounded workers and militant increased from 82 in 2019 to 178 in 2021. There has been 32% decline in terrorist act from August 2019 to June 2020 compared to the preceding 10 months. आप देख सकते हैं इस टेबल में terrorist is initiated before 52 months before 5th August 2019 and 52 months after 5th August 2019. Terrorist initiated incidents 765, 455. Attack on civilians 193, 156. Civilian casualty 234, 131. Civilian injured 1300, 422. Encounters 390, 338. Security force injured 1098, 334. Security forces killed 355, 125. तो बेसिकली रिडक्शन देखने को मिला है आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370. तो ये पूरा कहानी था, आपका पूरा स्टोरी था अबाउट आर्टिकल 370. आई होप अब आपको डिटेल्ड में समझ में आ गया होगा कि क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थे, क्या सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन रहा. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.